तत्सम और तद्भव लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता, कोई भी परीक्षा हो। यहाँ पर हम संक्षिप्त में आपको बताएंगे कि तत्सम और तद्भव को कैसे पहचानें। तो पहले ये तत्सम शब्द लिखे हैं, यानी कहाँ तत्सम होगा, ध्यान दीजिएगा। री अंग आह से जिन शब्दों का निर्माण होगा, ये जिन शब्दों में आएंगे वो शब्द तत्सम होगा। अंगा या और आ का प्रयोग जिन शब्दों में होगा वो शब्द तत्सम हो गए। यहाँ अगर कुछ शब्द लिख भी दें, जैसे मान लिया ऋषि लिखा हुआ है या प्रातः लिखा हुआ है, ये तत्सम शब्द है। ये जो संयुक्त व्यंजन है क्ष त्रा ज्ञा श्रा के प्रयोग से बने शब्द भी तत्सम होते हैं। जैसे क्षत्रिय शब्द लिखा है, तत्सम शब्द है। और सभी संधि युक्त शब्द तत्सम होते हैं, चाहे स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो। और तत्सम उपसर्ग से जो शब्द बनाए जाते हैं वो भी तत्सम शब्द होते हैं। और प्रायः लिखने और पढ़ने में जो शब्द कठिन लगते हैं वो तत्सम की श्रेणी में आते हैं। तद्भव को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चंद्र बिंदु से जिन शब्दों का निर्माण होता है, जैसे आंख, ये शब्द तद्भव ही होते हैं। उच्चित व्यंजन जो है, ये दो उच्चित व्यंजन बने हुए हैं, इनसे जो शब्द बनेगा, जैसे पेड़ बना है, पढ़ाई बना है, ये शब्द तद्भव होगा। और ध्यान रखिएगा, अवधि और ब्रज भाषा में जो शब्द बने होते हैं वो भी तद्भव होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। तत्सम और तद्भव की संक्षिप्त जानकारी है जो बहुत ही उपयोगी है।